ये दिख रहा है तुम लोग को? कितना पार्ट दिख रहा है? देखो देखो, 3 जगह है ना? काला पानी है, लिम्पियाधुरा है, लिपू लेक है। ये 3 जगह दिख रहा है मैप में? सबको दिख रहा है? देखो। हाँ, ये इंडिया के उत्तराखंड में पड़ता है, ये वाला तीनों एरिया, है ना? ये काला पानी है, ये लिपू लेक है, और यहाँ पे ये लिम्पियाधुरा है जो पॉइंट लिखा हुआ है। तो इन तीनों पॉइंट्स को नेपाल ने रिसेंटली मैप बनाया है और बोला है कि ये नेपाल का पार्ट है। ये रिसेंट का डिस्प्यूट है, ये काला पानी डिस्प्यूट। वो काली रिवर आती है यहाँ से, ये काला पानी वाला। तो ये लोग बोलते हैं काली रिवर के इस तरफ वाला पूरा एरिया नेपाल का है। हालांकि इसके पहले ये इशू नहीं था, अभी इन्होंने जब चाइना प्रो चाइनीज गवर्नमेंट वहां नेपाल में आई है, तब से ये इशू इन्होंने उठाना शुरू किया है। और एक ही बार उठाया है, कोई बड़ा इशू नहीं है ना? तो मैप में इसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन बोला जाता है, या कार्टोग्राफिक वार बोला जाता है ना? कार्टोग्राफिक आक्रामकता मतलब कि मैप में किसी दूसरी कंट्री, सोवरेन कंट्री के कुछ पार्टिकुलर एरिया को कोई अदर कंट्री अपने एरिया में दिखाती है, तो उसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन बोलते हैं। तो जो नेपाल ने किया है, टू इम्पोज अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द इंडिया। इनको भी पता है कि ये सब ये उत्तराखंड में ही है और इंडिया का पार्ट है ना? बट तुम एक चीज नोटिस करोगे, मैंने तुम लोग को कल बताया था ना कि दे ऑलवेज वांटेड टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू, है ना? अब इंटरनेशनलाइज कब होगा? ये अटैक इन्होंने कल ही क्यों किया? देखो, मैंने मैंने तुम लोग को कल, देखो, अटैक नहीं हुआ था उसके पहले से मैं तुम्हें बता रहा था कि ये लोग बार बार सीज फायर वायलेशन करते हैं एलओसी पे। तो पाकिस्तान की आर्मी उधर से सीज फायर वायलेशन करती है ना? कल बताया था ना कि एलओसी जो बॉर्डर है इंडिया का और पाकिस्तान का, उसके उधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। इधर इंडिया के पास जो कश्मीर बचा वो वाला एरिया है। तो मैंने बताया था एलओसी पे कई बार पाकिस्तान आर्मी सीज फायर वायलेशन करती है। वो सीज फायर वायलेशन इसीलिए करती ही है कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर में एंटर करना चाहते हैं उनको एक कवर मिल जाए। तो कश्मीर में एंटर कर जाते हैं इजिली। हुआ यही कि वो इजिली कश्मीर में एंटर किए। अब वो अटैक पहले भी कर सकते थे, उन्होंने कल वाला डे इसलिए चूज किया क्योंकि वो हमेशा कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो एक न्यूज बने। तो यूएस का वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है इंडिया, है ना? उन्होंने देखा अच्छा ये आया है, कहा चलो ठीक है, बढ़िया मौका है, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। कल उन्होंने इनोसेंट टूरिस्ट पे अटैक कर दिया वहां पे। कई सारे लोगों की जान गई है उसमें, है ना? मतलब बहुत ब्रुटल था ये टूरिस्ट पे अटैक। इसके 25-30 साल पहले हुआ था, तब से टूरिस्ट पे नहीं, सिविलियंस पे अटैक नहीं करते थे वो लोग, आर्मी पे इन सब पे अटैक करते थे। तो इसमें मतलब ये अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, तो मतलब रिटेलिएशन इसका बहुत तगड़ा होना चाहिए इंडिया की तरफ से। बट मैंने तुम लोगों को कल बताया था ये अटैक होने से पहले ही कि ये इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये कश्मीर इशू को हाईलाइट कर देते हैं, है ना? और वही कल हुआ है वहां पे। तो मेनली ये रहता है कि किसी हिसाब से वो इशू हाईलाइट हो जाए। तो ऐसे ये लोग भी चाहते हैं चाइना वाले कि ये सब इश्यूज हाईलाइट रहे, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बने इंडिया के ऊपर, है ना? तो जब इधर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना देते हैं तब वो लोग उधर डोकलाम और गालवान में अपना खेल खेल लेते हैं। तो ये पॉइंट्स बना लेना कि ये रिसेंट का विवाद है, लिम्पियाधुरा, है ना, काला पानी और लिपुलेक। लिपुलेक पास भी पूछता है कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये उत्तराखंड में है ना? नेपाल मत मार देना, ये नेपाल में। ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा है क्या? चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये अब दिख रहा है? बना लिया तुम लोग? चलो अब आ जाओ, कुछ और इश्यूज हैं वो समझो ध्यान से, अदर इश्यूज।